यही बुक है अरिहंत की, इसी का मैं कराऊंगा एवरेज का जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 कराऊंगा आज मैं। 3 पार्ट में करा चुका हूँ, तो सर्च कर लेना यूट्यूब पे, जहाँ कंपटीशन क्लासेस ऑल एग्ज़ाम आपको 3 पार्ट मिल जाएंगे। तो इसी का मैं आज मैं चौथा पार्ट करा रहा हूँ, ठीक है। तो औसत का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं करा रहा हूँ, ठीक है, जो किसी न किसी कंपटीशन में आए हुए हैं। तो चलते हैं हम सवालों पे। मैंने आपको एक घर के लिए क्वेश्चन दिया था पिछली वीडियो में। ये एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, ठीक है। यदि उनमें अध्यापक की आयु भी जोड़ ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो अध्यापक की आयु निकालनी है, ठीक है। तो 20 लड़कों की औसत आयु हमें दे रखी है कितनी, 12 वर्ष, ठीक है। तो कुल योग निकालेंगे 20 लड़कों की, यानी टोटल आयु निकालेंगे तो 20 × 12 यानी 240 वर्ष आ गई। तो जब 20 लड़के हैं तब तो उनकी 240 हो गई। जब 21 यानी कि अध्यापक भी आ जाता है तो कितनी हो गई, 21 पीपल हो गए, 21 पीपल हो गए, ठीक है, 21 हो गए। तो औसत 1 बढ़ जाता है। तो पहले औसत कितना था, 13, तो अब कितना हो रहा है, वो पहले था 12, अब कितना हो रहा है, 13। तो अब कुल योग निकालेंगे, कुल योग तो क्या करेंगे, 21 × 13, तो 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 और 1 27, कितने हो गए, 273 वर्ष। यानी 21 लोगों की टोटल जो आयु है वो कितनी है, 273 वर्ष। तो इसमें पूछ रहा है तो अध्यापक की आयु जोड़ने के बाद कितनी आ रहा है, 273, और 20 लड़कों की औसत आयु यानी कुल आयु कितनी है, इतनी। तो अध्यापक की आयु निकालेंगे हम, अध्यापक की आयु निकालेंगे तो जो पीपल यानी कि जो टीचर अध्यापक की आयु जोड़ के 273 आई है, उसमें से 20 लड़कों की औसत आयु घटा देंगे, यानी कुल आयु घटा देंगे। तो बचे कितने, 33 वर्ष। तो 33 वर्ष यही क्या है, अध्यापक की आयु है, यही हमारी अध्यापक की आयु है, 33 वर्ष, ठीक है। सेम उसी कैसा था जो मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, और ये सारे क्वेश्चन तो मैं करा ही चुका हूँ, ठीक है, पिछली वीडियो में। तो ये खुद कर लेना, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अब मैं इस वाले क्वेश्चन को करा रहा हूँ 54 को, ठीक है, 54वां। इसमें कह रहा है 12 हैं ये, ठीक है, यहाँ पे 12 लोगों में पहले 11 लोगों का औसत वजन कितना है, 95 किलोग्राम। यानी 12 लोगों में 12 में से 11 का औसत वजन है 95 किलोग्राम, और 12वें व्यक्ति का वजन, 12 में जो व्यक्ति है का वजन 12 लोगों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है। तो 12वें व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम मान लेंगे 12वें व्यक्ति का क्या है, इसमें दिया तो है नहीं, 12वें व्यक्ति का वजन पूछ रहा है। तो 12वें व्यक्ति का वजन मान लेंगे हम क्या, x। 12वें व्यक्ति का वजन क्या हो गया, 12वें व्यक्ति का वजन हो गया हमारा, मान लिया हमने x, ठीक है। तो इसमें कह रहा है 11 व्यक्तियों का औसत वजन, ठीक है, 11 व्यक्तियों को औसत वजन कितना है, 95। 11 व्यक्ति का औसत वजन कितना है, 95। तो कुल वजन निकाल लेंगे, कुल वजन 95 × 11, ठीक है। अब जो पूछ रहा है, क्या कह रहा है, जो 12वें व्यक्ति का जो वजन है ना, 12वें व्यक्ति का वजन कितना है, x। तो हम इक्वेशन बनाते हैं। अब कह रहा है 12वें व्यक्ति का वजन x, ठीक है। तो 12 लोगों के औसत वजन से बराबर 12वें व्यक्ति का जो औसत वजन है, 12वें व्यक्ति का जो वजन है, ठीक है, वजन क्या माना है, x माना है। तो अब कह रहा है 12 लोगों के औसत वजन, तो 11 का औसत वजन कितना है, 95 × 11, जी कितने का, 11 का, और 12वें का वजन हमने क्या माना है, x + x अपॉन टोटल कितने हैं, कितने व्यक्ति हैं, 12 है ना। तो 12 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे हम, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। और आगे क्या गया, 12 लोगों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है, प्लस 33 किलोग्राम क्या है, अधिक है इसका औसत। तो अब बस इसे हल कर लें, x बराबर 95 × 11 + x प्लस 12 × 12 12 × 24 12 × 36 3 12 × 36 37 38 39 अपॉन 12 12 इधर आ जाएंगे, 12x
ठीक है, बराबर ये कितने हो गए, इसका इसमें गुणा कर दो, 11 पन्ना 55, 11 9 99, 100 104, ठीक है, प्लस x प्लस 396, इसको इधर ले आओगे तो घट जाएगा, तो 11x, और इन दोनों को ऐड करो, 6 और 5 11 की है, 9 और 4 9 और 4 13, एक 14 की 4 और 14 पूरे और एक हासिल 1141, और 1141 यानी कि इसको भाग दे देंगे 1 11 भाग में पहुंच जाएंगे, 11 कम 11 एंड 11 कम 11, 11 33, 11 कम 11, 1 मिनट, 6 और 5 11, 9 9 और ये कितने हो गए 4 13, एक 14 की 4 हासिल लगी, एक 3 और एक हासिल 4 और एक ये यहाँ पे 4 आएंगे, तो 11 कम 11 बचे कितने 3, 11 33, यहाँ पे एक बचा 11 कम 11, तो ये क्या आ गया हमारा, इतने किलोग्राम आ गया। जो 12वां व्यक्ति का जो वजन है वो कितना आ गया, 131 किलोग्राम, ठीक है। इसमें कह रहा है 12, देखो इसमें कह रहा है 12 व्यक्तियों के पहले 11 जो लोगों का औसत वजन कितना इतना, तो कुल वजन निकाल लिया हमने 95 × 11, और इसमें कह रहे 12वें व्यक्ति का वजन, 12वें व्यक्ति का वजन क्या है x, 12वें व्यक्ति का वजन बराबर जो 12 लोग हैं टोटल, यानी 11 का तो इतना है और प्लस 12वां x, टोटल कितने 12 का वजन से 33 किलोग्राम अधिक है, तो 33 किलोग्राम अधिक है, प्लस कर दो इसे, 33 किलोग्राम क्या है अधिक है, तो बस इक्वेशन को हल कर लिया हमने, तो ये आ गया 131, जो 12वें व्यक्ति का जो वजन निकला है वो कितना है 131 किलोग्राम, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे अब, तो अब अगला देखते हैं, अगला है 55वां, ठीक है, 55वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या है, गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत वजन कितना है 50, जो 28 विद्यार्थियों टोटल, तो सभी का औसत वजन कितना है 50 था, उसमें से 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, तब शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत वजन 5 बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि जब टोटल विद्यार्थी कितने 28 हैं, 28 में तो जब 8 चले जाते हैं तो 28 का औसत वजन कितना है 50, तो 28 में से 8 चले जाते हैं तो औसत में 5 बढ़ जाता है, यानी कि जो 20 स्टूडेंट बचे हैं तो उनका औसत वजन 5 बढ़ के कितना हो जाएगा 55 हो गया, ठीक है। तो अब कह रहा है स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, यानी जो 8 विद्यार्थी छोड़कर गए हैं तो उनके अंकों का औसत बताना है, जो 8 स्टूडेंट छोड़ के गए हैं उनका औसत, ठीक है। तो इसे करते हैं अब हम, तो इसमें कह रहा है 28 विद्यार्थियों का औसत वेतन कितना है 50, ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है 8 विद्यार्थी छोड़कर चले जाते हैं तो बचे कितने 20 बचे ना, 20 बचे, तो 20 का औसत वजन तो कितना हो गया, औसत में 5 की वृद्धि हो रही है, 8 छोड़ जाते हैं तब, तो 20 का औसत वजन कितना हो गया 55 प्लस 8 स्टूडेंट जी हैं तो उनका औसत वजन हमें छोड़ के गए हैं, अब उनका औसत तो हमें पता ही नहीं है, तो औसत वजन मान लेंगे हम उनका x, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं 28, 20 और 8 28, और 28 का औसत कितना है 50, 28 का औसत कितना है 28 का औसत है कितना 50, बस इसे हल कर लो, इसे हल करेंगे, ठीक है, इसका इधर गुणा कर दो, 20 2 55 दूनी 110, 1100 हो गया, प्लस 8x और 5 8 40 और 5 दूनी 10 4 14, 1400 हो गया, 8x, ये 1100 उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो 8x बराबर कितना हो गया 300, तो x बराबर भाग दोगे x, ठीक है, तो इसका भाग दो, 8 का 8 दिया 24, बचे कितने 6 बचे 0 हो गया, तो 8 5 40 8 6 48 8 7 56, 8 8 8 7 56, यानी 4 बचे, पॉइंट 0 लगाओ और 8 5 40, तो ये क्या है हमारा यही आंसर है। जो 8 व्यक्तियों का जो औसत वजन है, 8 व्यक्तियों का विद्यार्थियों का जो औसत वजन है वो ये तो पूछ रहा है, तो x बराबर कितना आ गया 30.5, ये 8 व्यक्तियों को क्या है औसत एवरेज वजन है आ गया, ठीक है। यही हमसे पूछ रहा है, क्या पूछा देखो 28 विद्यार्थी हैं कितने हमारे
टोटल कितने 28 विद्यार्थी। 28 विद्यार्थी में से 8 छोड़ के चले जाते हैं तो 20 का औसत वजन में 5 की वृद्धि हो रही है। तो 20 पहले कितना था 28 का 50 था, 5 की वृद्धि हो रही है 55 हो गया, प्लस 8 छोड़ के गए हैं, उनका औसत वजन हमें पता नहीं है तो हमने क्या मान लिया औसत वजन x। टोटल विद्यार्थी कितने हैं 28 बराबर 28 का औसत कितना है 50। हल करने के बाद आ गया हमारा x बराबर 37.5। जो 8 व्यक्ति हैं उनका एवरेज क्या आ गया औसत वजन 37.5। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये है 56वां। तो इसमें देखो इम्पोर्टेंट है RRB TC में आया 2004 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है 3 व्यक्तियाँ जो 3 व्यक्तियों हैं A B व C का औसत भार कितना है 84 है। क्वेश्चन को पढ़ते चलते हैं और करते चल रहे हैं। ठीक है, इसमें दे 3 व्यक्ति A B C का औसत भार कितना है A प्लस B प्लस C का औसत भार कितना है 84। तो कुल वजन निकाल लेंगे तो कितना 3 का गुणा 4 दिया 12 की 2 एंड 3 अट्ठे 24 और 1 25। ठीक है, 252 किलोग्राम आ गया हमारा। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इस टीम में एक और व्यक्ति डी के शामिल होने से औसत भार 80 किलोग्राम हो जाता है। यानी कि जब ये 3 थे तब तो 84 था, जब चौथा यानी डी और आ जाता है A प्लस बी प्लस C प्लस डी, अब जी डी आ गया तो औसत भार कितना हो रहा है अब हो रहा है 80। और कितने हो गए 4, तो 4 से गुणा कर दो, कुल वजन आ जाएगा 8 का 9 चले 8 8 चौका 32, 320 किलोग्राम आ गया। 320 किलोग्राम आ गया। तो अब इसमें कह रहा है, अब यहाँ से देखो अब आगे क्या कह रहा है, यदि एक अन्य ई जिसका भार डी से 3 किलोग्राम अधिक है, यानी जो ई है उसका भार डी से 3 किलोग्राम अधिक है, जो डी का मान निकल के आएगा उससे ई का निकल आएगा। ठीक है, 3 किलोग्राम अधिक है। अब इसमें कह रहा है ए का स्थान लेता है, ए का स्थान क्या करता है लेता है, तो बी सी डी व ई का औसत भार 79 किलोग्राम हो जाता है। तो ए का भार पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। देखो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू हमें पता है 252 है, तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर रख के डी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो 252 प्लस डी बराबर कितना 320, तो डी बराबर 320 माइनस 252, तो डी बराबर कितना आ गया 10 में से 2 गए 8, यहाँ 11, 11 में से 5 गए 6, 2 में से 2, यानी डी का मान कितना आ गया 68। डी का मान 68 आ गया, तो यहाँ पे रख देंगे डी का मान 68, तो यहाँ से ई का आ जाएगा, तो 68 प्लस 3 इजिकल टू कितने आ गए 71। यहाँ से ई की वैल्यू भी निकल आई हमारी, ई की वैल्यू निकल आई। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है बी जे सी का तो पूछ रहा है ए का स्थान लेता है, बी सी डी ई का औसत भार 79 किलोग्राम, बी सी डी प्लस ई का औसत भार कितना है 79। 4 हैं तो 4 का मल्टीपल कर देंगे, यहाँ से टोटल वजन निकालेंगे, तो 9 चौका 36 की 6 और 7 चौका 28, 29 31, 31, यानी 316 किलोग्राम आ गया। ठीक है, 316 किलोग्राम आ गया। यहाँ पे हमें डी की वैल्यू पता ही है, ई की पता ही है, हमें डी की पता है ई की पता है, रख दो यहाँ पे बी प्लस सी की निकल आएगी, तो बी प्लस सी यहाँ पे पता ही है हमें क्या है डी की वैल्यू, डी की वैल्यू 68 प्लस 71 बराबर कितना है 316। ठीक है, बी प्लस सी बराबर इनको जोड़ दो, यानी 9 6 दूनी 12 1 13 बराबर 316। बी प्लस सी बराबर 316 माइनस 139 और बी प्लस सी बराबर इसको घटा दोगे 16, 16 में से 9 गए 7, यहाँ 10 बचे, 10 में से 3 गए 7, यहाँ पे 1 बचा 177 आ गया। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 177। बी प्लस सी की वैल्यू इसमें रख दो, ए की वैल्यू निकल आएगी, ए बी प्लस सी की वैल्यू इक्वेशन इसमें रख दो, बी प्लस सी की रख देंगे, ए की वैल्यू निकल आएगी 252। ठीक है, तो बी प्लस सी की कितनी है ए प्लस 177 बराबर 252, तो ए बराबर 252 माइनस 177 घटा दो, ए बराबर आ गया हमारा
12 में से 7 गई 5, यहाँ बचे 4, 14, 7 गए, ए की वैल्यू कितनी आ गई 75 किलोग्राम। क्या पूछ रहा है? ए का भार पूछ रहा है, तो ए का भार कितना आ गया 74 किलोग्राम। ठीक है, समझ आया? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आप। तो अगला क्वेश्चन करते हैं 57वां। ठीक है, तो 57 में क्या कह रहा है, ठीक है देखते हैं। तो 57 में कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 20 पारियां पूरी की और उनके रनों का औसत कितना है 44.5 है। उसे अपना औसत 45 तक पहुंचाने के लिए अगली पारी में कितने रन लेने होंगे। ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन करिए उन्हीं जैसा आया, तो करते हैं। तो इसमें कह रहा है 20 पारियों का, जो 20 पारियां हैं, पारियों का औसत वजन कितना का औसत वजन कितना है 44.5। तो कुल निकाल लेंगे, औसत यानी रन कितने हैं 44 है, 44.5 है, तो टोटल रन निकाल लेंगे। तो 20 का गुणा कर देंगे, 20 का क्या करेंगे टोटल रन निकालने के लिए 20 ही तो पारियां हैं, तो टोटल रन निकालने के लिए 20 का गुणा कर देंगे। तो 2 पंजे 10, 10 की 0, 2 चौका 8, 1 9, 2 चौका 8, 1 2 चौका 8, 1 0 0। ठीक है, तो 1 पॉइंट बाद है, तो 1 पॉइंट बाद, तो कितना आ गया 890 20 पारियों के रन। तो अब आगे कह रहा है उससे अपना स्कोर 45 तक पहुंचाने के लिए अगली पारी में कितने रन, यानी कि 20 पारियां थी, अब 21वीं खिलेगी। अब कितनी कौन सी खिलेगी 21वीं पारी। 21वीं जब पारी खिलेगी 21, तो औसत वजन कितना पहुंचा रहा है 45। तो 21 पारियां हैं तो इंटू 21, तो कुल रन निकाल लेंगे हम। 1 की पन्ना 105 की 5 यानी हासिल 10, और 21 चौका 84, 84 और 10 94, 94, कितने आ गए 945 रन। तो अब ये पूछ रहा है जो 21वीं पारी, जो अगली पारी खेली है उसमें कितने रन लेने होंगे। तो 21वीं पारी में रन निकालेंगे, तो 945 में से 890 घटा दो, तो कितने आए 945 में से 890, यानी कि 900 में 10 कम ये 45, यानी कितना आ गया 55 रन क्या करने पड़ेंगे हमें बनाने पड़ेंगे 21वीं पारी में। कितने रन बनाने पड़ेंगे 55। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीका है। एक बल्लेबाज से जो है ना 11 पारियों में रन का कुल औसत इतना है, और जो 12वीं पारी उसने 90 रन बनाए हैं जो 12वीं पारी में, तो जिसके फलस्वरूप उसकी रनों का औसत 5 कम हो जाता है। ये खुद ही करना, आप करना, ठीक है, नहीं आएगा तो बता दूंगा या फिर करा ही दे रहा हूँ। इम्पोर्टेंट है, दिल्ली पुलिस SI में आया हुआ है, करा दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम अध्यापक वाले की तरह है जो मैंने पिछली वीडियो में कराया था, फिर भी करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कह रहा है 11 बल्लेबाज का 11 पारियों में रन का कुल औसत है, पता नहीं कितना है, तो औसत वजन मान लेंगे हम। क्या, जो 11 पारियों का औसत वजन मान लो, 11 पारियों का औसत वजन मान लिया हमने x। ठीक है, तो 11 पारियों का टोटल वजन कितना हो गया, टोटल रन कितने हो गए, रन है वजन नहीं, रन 11 पारियों का औसत रन कितना है x, तो टोटल रन हो जाएंगे हमारे, टोटल रन निकालेंगे तो 11 इंटू x हो गया। तो इसमें कह रहा है आगे क्या कह रहा है 11 पारियों में रनों का कुल औसत, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। 11 पारियों में पता नहीं हमने औसत रन x हैं, तो 11 का कितना होगा 11x प्लस 12वीं में बनाए 90 रन उसने, इक्वल 12वीं 90 बनाए। तो क्या कह रहा है उसके फलस्वरूप रनों का जो औसत है तो 5 कम हो जाता है। औसत हमने कितना माना है x, तो औसत में कितने की कमी हो रही है 5 की, और टोटल कितने, यानी कि 12वीं पारी, कितनी बार पारियाँ खेली गई हैं 12 बार खेली हैं, तो इंटू 12, इंटू क्या किया हमने 12, 12 पारियाँ, 11 का औसत वजन हमने 11x हो गया, और जो 12 में उसका 90 रन है,
और औसत में 5 की कमी आती है इंटू 12 का टोटल, हल कर लो इसे 11x, और ये प्लस के हैं प्लस 90, 12x और 12 पंजे 60। जब 12x जो 11 उधर जाएंगे, 11x उधर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो बचा कितना 1x, और 60 इधर आएंगे तो जुड़ जाएंगे प्लस के होके, तो 1x बराबर कितना आ गया 150 आ गया। कितना आ गया 150 आ गया टोटल। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है 12वीं पारी में कितने, यानी कि जो पूछ रहा है 11 पारियों का औसत वजन तो हमने निकाल लिया 150, तो 12वीं पारी के बाद औसत रन निकालेंगे। अब हम क्या कह रहे हैं इसमें, 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत, 12वीं पारी जो पारी खेली है ना 12वीं, तो उसके बाद, तो 12वीं पारी के बाद औसत रन निकालेंगे। तो क्या कहता, 5 की कमी आ रही थी टोटल में, तो टोटल रन कितने हैं 150, तो 5 की कमी आ रही है 12 में के आने से, तो कितने हो गए 145 रन। ठीक है, इसमें 11 पारियों के औसत रन दिया नहीं है तो हमने मान लिया x, तो 11 का टोटल रन कितने हो गए 11x, प्लस 12 में कितने 90, तो औसत में कितनी, टोटल जो औसत है उसमें कितने की 5 की कमी, और कितने हो गए 12 पारी होंगी तो 12 का मल्टीपल, हल करने के बाद ये आ गया। तो वो पूछ रहा है 12वीं पारी का औसत रन पूछ रहा है, तो 12वीं पारी में आने से जो 12वीं पारी खेलते हैं तो औसत में 5 की कमी आ जाती है था, तो 150 में से 5 घटा दी 145। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये वाला तो सेम इसी की तरह है, एक पारी में रनों का अधिकतम स्कोर कुल स्कोर का इतना है, जी आप खुद ही करना। ठीक है, ना आए तो बता देना कमेंट में। तो ये कराता हूँ। ठीक है, ये वाला इसमें कह रहा है 20 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन कितना है 89.4 किलोग्राम है, और कह रहा है बाद में ऐसा ज्ञात हुआ कि व्यक्ति जिसका वास्तविक वजन कितना था 87 किलोग्राम था, उसका कितना धोखे से 78, यानी कि 87 किलोग्राम जिसका वजन था 78 हो गया, यानी तो कितना कमी तो लिखा गया है तो औसत बढ़ेगा, अंक कम किए हैं तो औसत बढ़ेगा, अगर ज़्यादा लिखता तो औसत कम होता हमारा। तो क्या कर रहा है 87 जब कितने 78 लिख दिए उसने, किलोग्राम पढ़ लिया गया था, तो वास्तविक औसत वजन निकालना है। ठीक है, तो करते हैं ऐसे ही, तो करते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है 20 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन कितना है इतना, जो 20 व्यक्ति हैं का औसत वजन कितना है 89.4 किलोग्राम है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, तो इनका कुल वजन निकाल लेंगे हम, कुल वजन निकाल लेंगे, तो कुल वजन हो जाएगा 89.4 इंटू 20 बराबर 2 चौके 8, 2 निम 18, 2 अट्ठे 16, 1 17, 1 0 0, तो 1 पॉइंट के बाद तो 1788 किलोग्राम आ गया टोटल 20 व्यक्तियों का। ठीक है, अब आगे कह रहा है बाद में ऐसा ज्ञात हुआ कि व्यक्ति जिसका वास्तविक भार 87 था, 87 जगह धोखे से 78, यानी कि कितना कमी तो पड़ा गया है, लेकिन कितना कम पड़ा गया है जी देखो, कितना कम पड़ा गया है 87 से 78, 9 कम पड़ा गया है, 9 कम लिखा गया है, तो 9 को क्या हम करेंगे इसमें जोड़ेंगे, 9 को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, तो 20 का वजन कितना आया है 1788 प्लस, ठीक है 87 की जगह पर कितना हो गया है 78 लिख दिया गया है। तो ठीक है, घटाने के बाद कितना आ रहा है यहाँ पे, तो 9 इसमें जोड़ दो, 8 और 9 17, 17 की 7, 17 8 दूनी 16, इसको घटाओ इसे, घटाओ इसे 17 की 7, अब बचे कितने यहाँ पे 8, 8 और 1 9 और 17, तो कितने आ गए 1797 आ गए। अब 1797, अब जी आ गए 20 का टोटल वजन, तो इसका सही औसत निकालेंगे, राइट औसत, राइट एवरेज निकालेंगे, तो 1797 में क्या करेंगे, अब भाग दे दो 20 का 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 19 बचे, 2 निम्मा 18, 18 बचे कितने 18 बचे कितने हमारे 2 निम्मा 18, 2 अट्ठे 16, 19 बचे 19,
2 अट्ठे 16, 19 बचे इधर दे दो, दोनों में 18, 17 बचे, 0 बढ़ा लो, 2 अट्ठे 16 एंड 2 पंजे 10 किलोग्राम। अब ये कितना आ गया 89.85%, यानी कि जिस सही एवरेज है। ये क्या निकला है हमारा राइट एवरेज। क्या किया हमने 20 व्यक्तियों को औसत वजन कितना दिया था, औसत जो वजन था वो इतना था, तो कुल वजन निकाली हमने गुणा करने के बाद ये आ गया। ठीक है, तो अब वो क्या करे 87 के स्थान पे क्या कर दिया है 78 लिख दिया है, तो क्या कम लिखा है ना, तो कितना कम लिखा है 9, तो 1788 में 9 जोड़ के कितना आ गया इतना आ गया। तो राइट एवरेज निकालेंगे, अब इतने में 20 का भाग दे दो तो सही औसत आ गया। इसका टाइप दूसरा भी है, टाइप सेकंड क्या है, डायरेक्ट ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन नहीं जी देखो क्या कह रहा है 87 से 78, यानी कम पड़ा है, कितना कम पड़ा है 9 कम पड़ा है। ठीक है 9 कम पड़ा है और टोटल कितने हैं 20 व्यक्ति हैं, तो 9 में 20 का भाग दे दो। अगर वो ज़्यादा पढ़ लेता, कितना ज़्यादा पढ़ लिया है मान लो, अगर वो बाई चांस ज़्यादा पढ़ लेता 9, तो 9 ज़्यादा पढ़ लिया मान लो, तो 9 में 20 का भाग दे देंगे, जो निकल के आएगा। अगर ज़्यादा पढ़ा है तो औसत में से उसको घटा देंगे, अगर कम पढ़ा है तो औसत में से इसको भाग देने के बाद वो औसत में जो निकला दिया है उसमें उसे ऐड कर देंगे। तो इसका देखते हैं, तो 0.0 आ गया, 2 पंजे 2 चौका 8, 1 बचा, और 2 पंजे 10, कितना आ गया 45। अब इसे ऐड करना जरा, 89.4 में अगर हम 0.45 ऐड करेंगे, 4 तो यही है, 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए, तो 89.85 हो गया कि नहीं, ये डायरेक्ट है। अगर वो ज़्यादा है चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगली में साफ हो जाएगा क्लियर। अगला कह रहा है 61वां, 5 संख्याओं का औसत वजन ज्ञात करने में किसी छात्र ने भूल से एक संख्या 45 के बजाय 54 लिख दी। 45 की जगह 54 लिख दी, ज़्यादा लिख दिया है ना, ज़्यादा लिखा है कि नहीं ज़्यादा लिखा है। तो अब सीधा इसी को गो थ्रू ऑप्शन से ही करते हैं। 45 की बजाय कितना लिख दिया 54, कितना ज़्यादा लिख दिया, लेकिन ये बताओ ज़्यादा कितना लिखे 45 से 54, 9 ज़्यादा लिख दिया है। ठीक है, और कितनी है 5 संख्याओं का औसत वजन कितना है 52 दे रखा है, उन संख्याओं का औसत वजन 52 मिला, तो 5 है तो 5 से भाग दे दो इसे, 5 एगा 5 बचे कितने 4, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ा लिया, 5 अट्ठे 40। तो क्या कह रहा है 1.8, ये क्या है वजन ज़्यादा पढ़ लिया है, यानी कि ज़्यादा औसत में आ गया है, ज़्यादा एवरेज है। 1.8 जो वजन निकला है हमारा 2.25 किलोग्राम, जो क्या है एवरेज में ज़्यादा है, कम पड़ा है ना, देखो कम की जगह पे ज़्यादा पढ़ लिया है तो औसत भी तो बढ़ ही जाएगा ना। अगर कम की जगह ज़्यादा पढ़ लेंगे तो एवरेज क्या है ज़्यादा हो जाएगा। तो एवरेज कितना ज़्यादा है 1.8, तो क्या है करेंगे हम 52 में से 1.8 घटा लेंगे, तो बचे कितने 50.2। यही हमारा राइट आंसर है, 52 में से 1.8 घटा देंगे बस। ये है शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट। अगर कम लिख रहा है तो औसत बढ़ेगा, वो अगर कम लिख रहा है तो औसत बढ़ेगा, अगर ज़्यादा लिख रहा है तो औसत घटेगा, सीधी बात तो ये है। इसमें क्या लिखा था कम लिखा था तो एवरेज हमने जोड़ दिया, इसमें ज़्यादा लिख रहा है तो औसत में से हमने जो कितना ज़्यादा लिखा है बोल रहा है उसे भाग देने के बाद उसे हमने घटा दिया। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, जैसे मैं डालूं वैसे ही। ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए।